राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है एक न्यू ब्लॉग आपके सामने। तो कल था छठ में खरना और आज है छठ, तो आपको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये मेरा ब्लॉग है गोवर्धन पूजा के दिन का। हम निकल गए थे यहाँ नानी के घर के लिए, क्योंकि ये हमें जाना था मामा जी को देखने, तो हम वहाँ निकल चुके थे। तो बस आज का ब्लॉग मेरा वहीं का रहेगा। जो भी हम गांव गए थे, पहुँचे, जो भी हुआ, सारी चीज़ आज इस ब्लॉग में दिखाएंगे हम। तो बस हम लोग यहाँ पे जहाँ पहुँचे थे वहाँ पे रेलवे लाइन बंद थी, क्योंकि कुछ टैंकर वगैरह निकल रहे थे। तो बस हमारी कार यहाँ पे रुकी थी। तो मैंने यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया। तो मैं अंशिका को बोली थी अंशिका ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो बस अंशिका कुछ बात कर रही थी, तो मैं यहाँ पे फटाफट उसको कुछ ना कुछ जवाब दे दी। वो बोलती जा रही थी, मैं देती जा रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और थोड़ी ही देर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें मुश्किल से हमारी नानी के घर पहुँचने में, अगर हम कार वगैरह से जाते हैं 4 व्हीलर से, तो 2 घंटे समथिंग लग ही जाते हैं पहुँचने में। तो बस हम लोग आधा दूर तो पहुँच ही चुके थे। और बस अब हम लोग यहाँ पे रेलवे लाइन यहाँ पे खुलेगी, क्योंकि कुछ टैंकर वगैरह जो भी थे वो निकल रहे थे। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा, देख लो कितनी ही भीड़ लगी है। सारे लोग यहाँ खड़े हो गए थे जस्ट जैसे ही हम आए, और यहाँ पे लाइन बंद हो चुकी थी। और इसके बाद अब हम लोग पहुँचने वाले थे नाना जी के घर। नाना जी और नानी जी तो नहीं रहे, मामा जी थे। 4 मामा हैं हमारे, तो वो हैं वहाँ पे। सबके अलग अलग घर बने हुए। ये हमारी नानी का पुराना घर, जहाँ सब लोग पहले इकट्ठा रहते थे। तो ये गांव का पुराना वाला घर है, और इसी के जस्ट बाजू में सारे लोगों के नए नए घर बने हुए हैं जो। तो यहाँ पे गोवर्धन पूजा या भाई दूज के दिन, यहाँ पे दूज के दिन यहाँ पे ग्वाल आते हैं ये अपना कला दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जो कुछ खास घर है वहाँ पे जाते हैं। गांव में ऐसा होता है कि जो माने हुए घर रहते हैं वहाँ पे वो जाते हैं। तो ये हमारे नाना जी के घर में आए हुए थे, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे उनका हम लोग देखने आ गए थे डांस वगैरह, क्योंकि हम लोग पहली बार आने, हम यहाँ पे यानी गांव में पहली बार हमने ये चीज़ देखी। तो अंशिका भी बैठी हुई थी, तो अंशिका के लिए भी ये चीज़ नई थी। और अंशिका को वहाँ पे गांव में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मामा जी के बच्चे हैं। तो बच्चे बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, सब अंशिका से थोड़ी बड़े बड़े हैं। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह जो भी थी, रात के टाइम था तो सबको चाय आए मिलनी चालू हो गई थी। तो सबको चाय मिली और हम लोग भी यहाँ पे चाय को एंजॉय करने लगे थे। तो ये है मेरी छोटी मामी, मम्मी बैठी हुई, मामी की बेटी है, सेकंड वाली मामी बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ पे बस चाय का कार्यक्रम चालू हो गया था, क्योंकि सबको चाय वगैरह मिलनी स्टार्ट हो गई थी और हम लोग भी चाय को एंजॉय करने लगे थे। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया, और बस यहाँ पे सब लोग उन लोग ब्लॉग देख रहे थे कि क्या वीडियो बना रही है, ब्लॉगिंग कर रही है। तो मामी भी थोड़ा सा बोलने लगी थी, बाय हाय करने लगी थी। तो बस हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब गांव जाते थे नानी के, तो हम सब मौसी लोग सब इकट्ठे हो जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि हमें बहुत ही मज़ा आता था, सब अपनी अपनी जगह के लिए, अपनी कि हमें कहाँ सोना है, क्या करना है, क्योंकि वो उतना बड़ा घर रहता था कि उसी में यानी नाना जी के जो बच्चे थे, यानी 4 मामा मामी और उनके बच्चे, और फिर हम लोग, मम्मी लोग भी 4 बहनें थीं, तो उनके बच्चे और हम लोग बहुत ही कम इकट्ठा पहुंच पाते थे। और जब कभी इकट्ठा पहुंचते थे तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे और बहुत अच्छा लगता था। वहाँ की चाय अगर कम दूध की भी बनती थी तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि और पी लें और पी लें। वहाँ हम अचार रोटी भी अगर खाते थे ना, कि अचार रोटी और प्याज भी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो ये सुबह का था, दूसरे दिन का मॉर्निंग का था। तो मैं यहाँ पहुँची थी छोटी मामी के घर। तो बस मैंने बोला मामी आज मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो वो बोली ठीक है तुम बना के आ सब्ज़ी। तो बस वो लोग सब बोलने लगे थे कि दीदी आप यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करना। तो मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था, पर मेरी आने की कुछ देर थी, मुझे पहले ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बनाने लगी थी आलू की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं मेरी ये पूरी आलू भट्टी की सब्जी। तो अभी टमाटर प्याज ऐसे क्योंकि मतलब अपने सब हाथ डल की गया खा खा है। के बोर हो जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है बना देते। तो बस यहाँ पे बड़ी लोग वाली और बच्चों की ये चली थी हमारे शैतानी। 3rd नंबर वाले मामा जी, उनका बेटा, और ये छोटे वाले मामा जी की बेटी, और ये है अंशिका।
तो बस यहाँ से बच्चों का खेल चालू हो गया और अंशिका को बहुत अच्छा लगता है। और ये था हमारे जो दूसरे दिन, यानी मैंने पूरे सारे जो भी 2-3 दिन थे उनकी क्लिप ऐड करी है। तो यहाँ पे लोगों का कहना था कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है, भदभदा करके नाम है, तो बोले यहाँ पे दीदी चलना है। तो सब लोग कार गई थी तो सबने बोला हम भी चलेंगे। तो सब बैठ गए थे और किसी को रास्ता नहीं मालूम था, बस सबको ये मालूम था कि वहाँ जाना है। और हम लोग तो वहाँ से अनजान ही थे, हम लोगों को कुछ वहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ये बच्चों को मालूम था तो इन्होंने बोला हम चलेंगे। तो पूछते हुए तो हम लोग निकल गए वहाँ पे, पर जिससे पूछा तो बोले यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग आगे पूछते हुए निकल गए और बड़े मुश्किल से तो हम लोग वहाँ पहुँच पाए। तो ये यहाँ पे लोगों की होने लगी थी फ़ोटो वगैरह लेने लगी थी, क्योंकि बच्चे वो तो कहीं पे भी इंजॉय करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा शैतान है। जो हमारे मामा जी का बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, तो उनको देखना भी पड़ता है कि कहीं इधर उधर, क्योंकि बच्चे हैं, उनका तो कुछ नहीं। बस यहाँ पे हम लोग और लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और हमने तो यहाँ पे भेड़ाघाट देखा हुआ है सब चीज़, तो इतना वो नहीं लगता, पर बच्चों को तो कहीं भी उनको इंजॉय का मिल जाते हैं थोड़ी सी जगह तो वो करने लगते हैं। तो बस उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, उन लोग तो आने को तैयार नहीं थे, पर हम तो जाते पत्थर के बीच एकदम खेत थे, तो बीच में जाना पड़ा था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लिप शूट कर ली थी कि उनको दिखाने के लिए कि याद हो जाती है। तो बस मेरा सारा ब्लॉग यही आज का गाँव वाला रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और हम लोग ने इन्जॉय तो हर समय हालांकि करते ही हैं, नाना जी के घर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मामा जी वगैरह हैं हमारे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हर चीज़ में। क्या है कि उनके यहाँ अपनापन ही लगता है, ऐसा नहीं लगता कहीं हम दूसरी जगह आए हैं। तो बस यहाँ पे जो बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो वही ब्लॉग में मैंने शूट किया। पानी वगैरह था और एक तो झरना था, तो झरना वहाँ से गिर रहा था। तो वो ये भी मेरी सेकंड वाले मामा जी हैं, उनके बेटे हैं। और बस सब बच्चे ही बच्चे आ गए थे और मैं आ गई थी साथ में, छोटी वाली सिस्टर थी। तो बस उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि दीदी आपके भेड़ाघाट जैसा है ना ये, आप जबलपुर में भेड़ाघाट जाते हो वहीं जैसा है ना। तो मैंने बोली हाँ कुछ नहीं है वहाँ जैसा। ये लड़के बच्चे हम लोग को जंगल में ले आए और ये जंगल में ले आए, यहाँ इतनी गंदगी है। हम लोग को भदभदा का दिखा के एक तो नाले में ले आए लोग। नाले में ले आया भदभदा के नहीं, और ना नाला नहीं है, नाला ही था गाइस। ये भेड़ाघाट का छोटा भेड़ाघाट है। बिल्कुल नहीं है भेड़ाघाट का छोटा भेड़ाघाट। हम लोग तो थक गए। इतना गंदा भेड़ाघाट का नहीं। ये देखो मनु, सानू, शिवम। तो बस यहाँ पे शाम के हो गए थे 5:30, तो हम लोग अब यहाँ से निकलने लगे थे बाहर। चारों तरफ खेत ही खेत थे और थोड़ा सा पत्थर वगैरह, ऊंची एकदम पहाड़ी टाइप की थी, वहाँ अंदर जाना पड़ा था। तो बस यहाँ पे 5:30 का समय था, बच्चों ने सबने घूम लिया था, सबने एंजॉय कर लिया। और यहाँ सूरज डूबने लगा था, आप देख सकते हो कि सूरज डूबता हुआ दिखते नहीं है, पर एकदम सामने पड़ा और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, तो हम भी यहाँ से बाहर निकलने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे पूरे बीच में खेत बने हुए थे। इसके बाद ही बाहर जाके हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, क्योंकि रास्ता छोटा था तो गाड़ी अंदर नहीं जा पाई थी। तो बस बच्चों ने इतने में इंजॉय कर लिया था, उनको अच्छा लगा कि हमने घूम लिया और हमने भी देख लिया। वो बोले थे भेड़ाघाट है, तो हम लोगों ने भी जाके देखा। तो बस हमने बोली कहाँ पे लेके आ गए हम लोगों को, नाले में यहाँ पे। तो बोलते दीदी नाला नहीं है, भेड़ाघाट का छोटा रूप है, बच्चे तो बच्चे हैं। तो बस यहाँ पे अब सब निकलने लगे थे और बस बच्चों को कुछ ना कुछ शैतानी जो चाहिए रहती है। तो उनको कुछ नहीं, उनको घूमना फिरना खाना पीना बच्चों को यही चाहिए रहता है। और हम लोग पहुंच जाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी बुआ की लड़कियां आई हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, वहाँ से आने ही नहीं देते हैं। एक एक दिन करके बहुत रोकते हैं लोग, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ से निकलने लगी थी और यहाँ पे खड़ी हुई थी गऊ माता, तो आप देख सकते हैं। तो डर तो लग रहा था कि कहीं मार ना दे। तो बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं का था और ये हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे अपनी कार के पास। तो आप देख सकते हैं, बस अब कार पे बैठने पे ही बच्चों की लड़ाई होगी। मैं आगे बैठूंगी, मैं पीछे बैठूंगी, उनको जगह ही नहीं होती है बच्चों को, उनकी शैतानी ऐसे ही
चलती रहती है। तो अगर आपको ब्लॉग मेरा ये गांव वाला पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही बस सपोर्ट और प्यार बना के रखिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। तो बस ये हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे नानी मामी के घर छोटी वाली। तो मेरा बहुत ज़्यादा दूसरे दिन पेन हो रहा था हेड में, तो बस उनकी लड़की से मैंने बोला थोड़ा सा मसाज कर दो, तो वो करने लगी थी। तो बस आपको कैसा लगा है मेरा ब्लॉग, आज यही सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। अब मैं आऊँगी अपने रूटीन में डेली ब्लॉग में, तो बस जो भी मेरे पास एक आध ब्लॉग और डला हुआ है तो वो और डालूँगी। तो प्लीज़ बस ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पर समाप्त। तो फिर बाय बाय, राधे राधे।